नमस्कार, बीएसटीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिनय सिंह चौहान। क्या आपने कभी सोचा है कि अस्पताल में सर्दी जुकाम का इलाज कराने गए बच्चे वहां से अपनी किडनी फेल करवा कर लौट आए? सुनने में यह किसी क्राइम थ्रिलर फिल्म का प्लॉट लग सकता है, लेकिन यह सच है। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले के परासिया क्षेत्र की यह घटना है, जहां मासूम बच्चे मामूली सी बीमारी का इलाज कराने के लिए गए थे और उनकी किडनी फेल हो गई। क्या आपने कभी सोचा है कि अस्पताल में सर्दी जुकाम का इलाज कराने गए बच्चे वहां से अपनी किडनी फेल करवा कर लौट आएंगे? सुनने में यह किसी क्राइम थ्रिलर फिल्म का प्लॉट लग सकता है, लेकिन यह सच है। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले के परासिया क्षेत्र की यह घटना है, जहां मासूम बच्चे मामूली बीमारी का इलाज कराने गए और उनकी किडनी खराब हो गई। कफ सिरप बनी कफन का सामान, दवाई बनी लाइलाज बीमारी। यहां इलाज कराने पर नई बीमारी मिलती है। गए थे इलाज कराने, करवा बैठे किडनी फेल। डॉक्टरों की गलती या झोला छाप इलाज का असर? प्रशासन ने आनन फानन में 2 सिरप पर बैन लगा दिया। दिल्ली और भोपाल की टीम परासिया पहुंची और चूहा, मच्छर, पानी और दवाइयों के सैंपल लेकर जांच शुरू कर दी। मासूम बच्चों को सर्दी जुकाम और बुखार है और उनके परिजनों के दिलों में डर और सवालों का तूफान है। प्रशासन रिपोर्ट के इंतजार की बात करता है, लेकिन सवाल ये है, इतनी लंबी जांच के दौरान और कितने बच्चे अपनी जान गंवाएंगे? सर्दी जुकाम का इलाज किडनी फेल की कीमत पर। 6 बच्चों की मौत का जिम्मेदार कौन? मेडिकल लापरवाही या नौनिहालों का हत्याकांड? तो देखा आपने किस तरह से छिंदवाड़ा के परासिया में सामने आई यह घटना अब पूरे मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य सिस्टम या फिर कहें स्वास्थ्य हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर सवाल खड़े करती हुई नजर आती है। छिंदवाड़ा के परासिया में इलाज का मर्ज ही मौत की वजह बन गया है, और मौत भी उन नवजातों की जिनके इर्द गिर्द पूरे परिवार का भविष्य बुना गया था, जिन्हें गोद में उठाकर मां बाप ने सपने देखे थे। उन्हें कफ सिरप की एक बोतल ने हमेशा के लिए सुला दिया। प्रशासन तो कह रहा है कि जांच चल रही है, पर सवाल यह भी है कि जब तक रिपोर्ट आएगी तब तक और कितनी झोली खाली हो जाएंगी। मुनाफे के खेल में बच्चों की कीमत, ड्रग्स का ड्रामा, जवाब बाकी है। प्रशासन का फॉर्मूला, जांच, इंतजार और बयान। जब दवा ही बन जाए मौत का डोज, मासूमों की मौत पर सिस्टम खामोश। जबलपुर में औषधि विभाग ने बड़े पैमाने पर छापेमारी की। फार्मा कंपनी पर शक जताया जा रहा है ये वही सिरप है जिससे बच्चे पी रहे थे, जिसके बाद मौत का ग्राफ बढ़ गया। क्या ये सिरप जहरीला था या दवा की सप्लाई चेन में कहीं कोई बड़ा गड़बड़ झाला हुआ है? 594 बोतलें छिंदवाड़ा के स्टॉकिस्ट को भेजी गई। इनमें से 16 शीशियों को सैंपल के लिए भोपाल भेजा गया। सवाल ये उठता है कि क्या इन दवाइयों की गुणवत्ता पर कोई निगरानी थी, या फिर दवा बनाने वाली कंपनियां और डिस्ट्रीब्यूटर्स सिर्फ मुनाफे की दौड़ में इंसानियत को दरकिनार कर बैठे हैं? जब दवा ही मौत का कारण बन जाए तो जिम्मेदारी किसकी होती है? क्या डॉक्टर जो सही इलाज करने के लिए दवाएं लिखता है, या फार्मा कंपनियां जो मुनाफा कमाने में लगी है, या प्रशासन जो निगरानी में चूक रहा है? मासूम बच्चों की जान कहीं इस जद्दोजहद में खोती जा रही है। आज सवाल ये नहीं है कि बच्चों की मौत कैसे हुई, बल्कि सवाल ये है कि क्या हमारा स्वास्थ्य तंत्र इतना कमजोर है कि वो मौत को रोक नहीं पा रहा? क्या हमारी दवा वितरण प्रणाली में इतनी खामियां हैं कि ये हादसे बार बार होते रहेंगे? जवाब ढूंढना जरूरी है, वरना ये कहानी दोहराई जाएगी। इस देश में गरीब का बच्चा बीमार नहीं होता, बल्कि बेवक्त मारा जाता है। दवाइयां जो बचाने के लिए होती हैं, वो मौत की वजह बन जाती हैं।
सवाल तो ये है कि आखिर कब तक ये सिलसिला चलता रहेगा, क्योंकि एक बात तो तय है, मौतों की इस कहानी में मासूम की आवाज दब जाती है। डेस्क रिपोर्ट BSTV। प्रशासन लगातार ये कह रहा है कि मामले में सैंपल लिए गए हैं और जांच चल रही है। सवाल लेकिन कई खड़े हो रहे हैं, जिसमें सबसे बड़ा सवाल यह भी है कि आखिर उस सप्लाई चेन में क्या कोई लूप होल था? क्या सप्लाई चेन में किसी ने गड़बड़ की और इस तरह की घटना सामने आई? किस तरह से दवाइयों में मिलावट की गई और वो मिलावटी दवाइयां आखिर उस मेडिकल तक कैसे पहुंची? क्या मेडिकल संचालक को यह ज्ञान नहीं था कि बच्चों को कौन सी दवाइयां प्रिस्क्राइब करनी है, और क्यों मेडिकल संचालक की ओर से वो दवाइयां बच्चों को दी गई, बच्चों के पेरेंट्स ने उन्हें पिला भी दी? सवाल कई हैं। सैंपल लिए गए हैं और मामले की रिपोर्ट आने के बाद जांच की जाएगी, ऐसा कहना प्रशासन का है। लेकिन जब तक रिपोर्ट आती है तब तक और बच्चों की जिंदगी खतरे में तो रहेगी ही। जनता पूछ रही है, क्या इंतजार ही हमारी सजा है? क्या इंतजार करने से बीमारी रुक जाएगी या फिर मौतों का सिलसिला रुक जाएगा? कहते हैं दवा बीमारी दूर करने के लिए होती है, मगर छिंदवाड़ा के परासिया में क्या हुआ? यहां दवा ने बच्चों को सीधा मौत की नींद सुला दिया। 6 मासूम बच्चे जिनकी जिंदगी अभी बस शुरू ही हुई थी, वो किडनी फेलियर जैसी खतरनाक बीमारी से नहीं बल्कि संदिग्ध दवाइयों और इलाज की कमी से दुनिया छोड़ गए। ये मामला सिर्फ एक त्रासदी नहीं बल्कि एक बड़े सिस्टम की विफलता की कहानी है। अब तक 4 बच्चे नागपुर में अस्पताल में जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं, पर सवाल ये है कि आखिर कैसे एक बीमारी अचानक इतनी भयंकर हो गई? डॉक्टरों ने दवा दी, पर क्या वो दवा सही थी या मौत का पैगाम? परिवारों के आंसू और सवाल इस मामले की गहराई बताते हैं। अब माँ बाप जानना चाहते हैं उनके बच्चों की जान क्यों गई। दवाई वगैरह के भी सैंपल वगैरह लेके गए, उन लोग ने फोटो वगैरह पूरा खींच के लेके गए हैं। तो लेकिन अभी कम से कम 4 से 5 दिन हफ्ता भर हो चुका है, लेकिन अभी तक ये समझ में नहीं कि किस वजह से ये किडनी का इन्फेक्शन हुआ है। अभी तक इसका कारण नहीं पता चल पाया है। आए दिनों में कुछ मरीजे किडनी के अपेक्षा बच्चों को जो हो रहा है उससे हमको बहुत सा डर सा है। जी, वो 5 से 6 जन आए थे, 2 लेडीज़ें थीं और उन्होंने बच्चे का कैसा क्या है सब पूछा था, कैसे इलाज हुआ, कितने टाइम कहाँ ले गए, कैसे ले गए, ये सब पूछा उन्होंने और पानी का सैंपल लेकर गए हैं। डॉक्टरों का कहना है कि लापरवाही हुई, लेकिन परिवारों का दर्द कहीं अधिक गहरा है। एक माँ पूछती है, मेरे बच्चे की किडनी फेल कैसे हो गई, हमें सच बताओ। जवाब में सिर्फ जांच और रिपोर्ट की बातें सुनाई देती हैं। क्या ये सिर्फ सरकारी फॉर्मूले का खेल है या सच में कोई दोषी होगा? इस बीच अस्पतालों में सर्दी, जुकाम और बुखार से पीड़ित बच्चों की कतारें लगी हैं। परिजनों में डर का माहौल है क्योंकि अब हर दवा पर शक है। गरीबों के लिए सरकारी अस्पताल आखिरी उम्मीद होती है, लेकिन जब वही उम्मीद टूटती है तो सवाल उठता है कि आखिर कौन सुरक्षित है। प्रशासन बार बार यही कह रहा है, सैंपल लिए गए हैं, रिपोर्ट का इंतजार करें। लेकिन जब तक रिपोर्ट आती है तब तक और बच्चों की जिंदगी खतरे में रहेगी। जनता पूछ रही है, क्या इंतजार ही सजा है? क्या इंतजार करने से बीमारी रुक जाएगी या फिर मौतों का सिलसिला? हमने पूरे ब्लॉक परासिया में 3800 के समथिंग बच्चों की जांचें करवा दी है, जिसमें से 2500 बच्चों की रिपोर्टें नॉर्मल आई हैं। बाकी रिपोर्टें भी डेली आती जा रही है। हम 2 दिन से ज़्यादा कोई भी बच्चा अगर सर्दी, खांसी या बुखार से पीड़ित है, उसको सिविल अस्पताल परासिया बुला रहे हैं और उसकी जांचें करवा रहे हैं। किसी भी प्रकार का गंभीर बच्चा बाई चांस मिलता है तो उसके लिए हमने एक अलग से वार्ड बना रखा है, जहां हम 6 घंटे के लिए ऑब्जर्वेशन में रखते हैं। और अगर हमको ऐसा लगता है कि 6 घंटे में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है तो हम सीधे छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल भेज देते हैं। आरआरटी टीम भोपाल से, दिल्ली से भी जो एक्सपर्ट टीम्स हैं वो सारे आई डिस्ट्रिक्ट की टीम्स लगातार उस पर ध्यान रख रही है। हम लोगों ने भी जाकर के विजिट किया है उसका। कुछ एडवाइजरी भी कल की मीटिंग के बाद जो डॉक्टरों की सलाह थी जारी की गई है, क्योंकि बच्चों की जान सबसे महत्वपूर्ण है। उसको ध्यान में रखते हुए एडवाइजरी जारी की गई है कि ये प्रिकॉशंस अभी बरती जाए। छिंदवाड़ा जिले के परासिया क्षेत्र में अब तक किडनी फेल के कारण कई बच्चे अपनी जान गंवा चुके हैं, जिसमें उमरेड के खजूरी अंतु गांव में रहने वाली 14 महीने की संध्या ने भी दम तोड़ दिया है। संध्या के पिता रसीद बोसाम बताते हैं
कि मजदूरी करने के लिए वह कर्नाटक में निवास करते हैं। कर्नाटक में लंबे समय से हैं और इस दौरान पत्नी ने उपचार करने के लिए परासिया अस्पताल के लिए बच्ची को भेजा था, जहां डॉक्टरों का उपचार चला और जिसके बाद तबीयत बिगड़ गई। फिर छिंदवाड़ा अस्पताल बच्ची को रेफर किया गया और इसके बाद वहां से नागपुर अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टर ने किडनी में इन्फेक्शन बता दिया। जहां बीएसटीवी संवाददाता तौफिक मिस्किनी और बीएसटीवी की टीम ने बच्चों के परिजनों से पहुंचकर बातचीत की, उनकी आप बीती भी जानी है। देखिए। अब तक 9 बच्चों की मौत हो चुकी है। उमरेठ के खजरी अंतु में इस वक्त मौजूद हैं। आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं, यहाँ से जो 14 महीने की बच्ची थी जिसकी डेथ हो चुकी है, उसी के परिवार के जो लोग हैं वो बैठे हैं, मम्मी पापा हैं और जो आसपास रहने वाले लोग हैं वो हैं। आइए उनके जो परिवार हैं, उनके पिता हैं, उनसे बात करने का प्रयास करेंगे। ये बताइए ना कि बच्ची को क्या हुआ था? सर उसको सर्दी जुकाम खांसी और बुखार हल्का हल्का था। उसको परवीन सोनी सर को दिखाया था। फिर दिखाने के बाद फिर घर लेके आ गया वापस। फिर ठीक रहा वो 2-3 दिन। फिर अचानक वो संडास बाथरूम बंद हो गया उसका। फिर उसको 27 तारीख को लेकर गया परवीन सोनी सर के पास। फिर उसके बाद उनने रिपेयर कर दिया छिंदवाड़ा। छिंदवाड़ा में 2-3 दिन रहा, फिर नागपुर रिपेयर कर दिया। नागपुर आप गए हैं, डॉक्टर ने क्या बताया आपको? डॉक्टर ने बताया इन्फेक्शन हो गया इसको, किडनी इन्फेक्शन, इसका बचने का चांस नहीं है। नागपुर में कितने दिन रहे आप? नागपुर में 3 दिन रहा। ये डॉक्टर ने आपको परासिया से कब रिफ़र किया था और क्या बच्ची को क्या सर्दी थी, खांसी थी, जुकाम था, बुखार था? क्या सर्दी जुकाम कुछ नहीं था, बस वो संडास बाथरूम में होने रहा। माँ भी हमारे इस साथ में मौजूद हैं। बताइए ना क्या हुआ था बेटी को? कुछ नहीं हुआ था, उसको सर्दी जुकाम बंद हो गया था, तो वो लेटरिन बाथरूम के कारण ही ले गए थे। हमने उसको नहीं कर रहा था वो। वहाँ पर कुछ दवाइयाँ दी थी आप? कहाँ पर? डॉक्टर के पास गए थे? नागपुर में, चिन्ना परासिया में। हाँ दिए थे। कितनी दवाइयाँ दी थी? 2 शीशी दिए थे। कैसे आप पिला रहे थे? 2.5 ml। दिन में कितनी बार? 3 बार। उपचार वहाँ नागपुर ले गए, कितने दिन वहाँ पर नागपुर पर रहे आप? 3 दिन तक। 3 दिन रहे। देखिए बिल्कुल जो है माता पिता हैं जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि बच्चों को नागपुर में डॉक्टर जो है उन्हें किडनी फेल हो जाने के कारण मौत जो है बच्चों की हुई है। परिजन जिनके पिता मजदूरी करने बाहर गए थे और मजदूरी करने के लिए जो उनके पिता है वो बाहर गए थे, जिसके बाद जो बच्चे के परिजन हैं वो उनके घर लोग पहुंच रहे हैं। तौफिक मिस्किनी, बीएसटीवी, छिंदवाड़ा। छिंदवाड़ा का परासिया हो या फिर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, मामले में छिंदवाड़ा से लेकर भोपाल तक हड़कंप मचा हुआ है। जबलपुर, बालाघाट, मंडला जैसे क्षेत्रों में भी अब इस तरह की दवाओं को लेकर लगातार दबिश दी जा रही है, लगातार जो है रेड की जा रही है और छापेमार कार्रवाई कर अलग अलग क्षेत्रों में पहुंचकर एजेंसियां इस तरह की दवाओं को पकड़ने का प्रयास कर रही हैं। अगर बात माने प्रशासन की, तो प्रशासन कहता है कि जब जांच रिपोर्ट आएगी हम उसके आधार पर ही कार्रवाई करेंगे, लेकिन इसका सवाल या इसे लेकर कोई भी अपनी आवाज नहीं उठाना चाहता। और अगर सवाल किया जाता है तो बचता हुआ नजर आता है कि आखिर जब इस तरह के लूपहोल अगर जो है बीच में सामने आते हैं तो फिर इसमें कार्रवाई कौन करेगा, कैसे उस लूपहोल तक पहुंचा जाएगा और कैसे अगर लूपहोल मिल भी जाता है तो उस पर एक्शन लिया जाएगा। सीएमएचओ भोपाल से हमने बातचीत करने का प्रयास किया है। सीएमएचओ बताएंगे कि किस तरह से मामले पर एक्शन लिया जाएगा। सुनिए। जिन दवाइयों से बच्चों को आराम मिलना चाहिए वही दवाइयां उनकी जान ले रखी है। जी हां, मैं बात कर रही हूं छिंदवाड़ा की, जहां कई बच्चों की मौत हो रखी है, वो भी किडनी फेल होने की वजह से। और ऐसा कहा जा रहा है कि उन्हें सिरप दिया गया था जिसके बाद में उनकी मौत हुई है। मेरे साथ में यहाँ पर सीएमएचओ मनीष शर्मा जी मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं कि क्या कारण है बच्चों की मौत का। हाँ, जैसे बताया कुछ पता चला था प्राथमिक जाँच में कि वो कफ सिरप से हुआ था और अभी वो जांच पूरी नहीं हुई है, इसलिए कुछ फाइनल निष्कर्ष पर पहुंचना कठिन है। बाकी एहतियात के तौर पे जो निर्देश सरकार से प्राप्त हुए हम लोग उस पर कार्रवाई कर रहे हैं।
बिल्कुल, कार्रवाई तो की जा रही है और इसके साथ में सैंपल भी लिए गए हैं दवाइयों का, लेकिन सिरप में कुछ ऐसी चीज़ें पाई गई है जो कि खतरनाक है। तो ऐसी चीज़ें सिरप में क्यों डाली जाती है? देखिए, वो चीज़ें सब में डाली जाती हैं। समस्या उस पर चीज़ में नहीं था, समस्या उसके मैन्युफैक्चरिंग में था। जैसा कि पता चला प्राथमिक जांच में कि उसकी मैन्युफैक्चरिंग जो होनी चाहिए थी जिस प्रकार से, उस प्रकार से वो मैन्युफैक्चर नहीं हुई थी। और जैसा मैंने फिर से दोहराऊंगा कि प्राथमिक जांच की रिपोर्ट है, अभी फाइनल रिपोर्ट आएगी तब फिर अपन कुछ डिसीजन पे पहुंच पाएंगे। बिल्कुल, फिलहाल जांच तो की जा रही है और सैंपल के आधार पे ही जो रिपोर्ट आएगी उसी के बाद में पता चल पाएगा। लेकिन मैन्युफैक्चरिंग में इतनी बड़ी गड़बड़ की बच्चों की मौत हो रही है। हाँ बिल्कुल, ये बहुत दुखद विषय है जिसमें बच्चों की जानें जा रही हैं और इसी सिलसिले में काफ़ी जांच की जा रही है और जो भी निर्देश प्राप्त होंगे हम लोग उस पर कार्रवाई भी करेंगे। और सर, ऐसा भी कहा जा रहा है कि DEG जो दवाई में मिलाया जा रहा है वो बहुत हानिकारक होता है। तो ऐसे में क्या कोई मात्रा होती है कि उतनी मात्रा में सिरप में वो मिलाया जाएगा, या फिर हानिकारक है तो वो मिलाया क्यों जा रहा है? जैसा मैंने पहले बताया, DEG बॉडी में बनता है, वो ग्लिसरीन होता है, ग्लिसरीन स्वीटनर डाला जाता है कफ सिरप में, और उसके बॉडी में अगर ढंग से नहीं बनाया गया हो तो वो बॉडी में अलग केमिकल रिएक्शन प्रोड्यूस करता है, उससे DEG बनता है। तो ये जैसा फिर से रिपीट करूँगा, प्राथमिक जांचें आ रही हैं, अभी फाइनल रिपोर्ट आ रहा था, अपन कुछ भी नहीं बोल सकते। DEG नहीं था, DEG वो तो ग्लिसरीन से बनते हैं, उससे हुआ था ये समस्या। बाकी जो फाइनल रिपोर्ट आएगी उसके बाद अपन कुछ निष्कर्ष पे पहुँचेंगे। बिल्कुल, फिलहाल अभी जांच की जा रही है, तो देखने वाली बात होगी कि रिपोर्ट में क्या कुछ सामने आता है। कैमरामैन शैलेंद्र के साथ में वैष्णवी मावर, PSTV भोपाल। CMHO कहते हैं कि जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे कार्रवाई करेंगे। हालांकि जांच रिपोर्ट दूर है और सवाल भरपूर हैं। जिस तरह से सवाल खड़े इस मामले में हो रहे हैं, ये देखने वाली बात होगी कि आगे किस तरह से जांच बढ़ती है, कितना गंभीरता से इस मामले को लिया जाता है। अब तक इस मामले में कई बच्चे अपनी जान गंवा चुके हैं, और क्या नौनिहालों की जान की कीमत सरकार या फिर बात की जाए प्रशासन किस तरह से इस मामले में आगे बढ़ता है, जांच किस तरह से करता है, ये देखने वाली बात होगी।